सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संगति प्रदान की है, समय दिया है कि हम सभी प्रार्थनाएं कर सकते हैं उनसे। सो अभी प्रार्थनाओं का समय होगा और आप जितने प्रिय प्रार्थना करना चाहते हैं आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं। जैसा कि लिखा है फिलिपियों 4 में कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं, जिससे उनकी शांति जो समझ से परे है हमारे हृदय हमारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगी। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और अभी प्रार्थना का समय होगा। जो भी प्रिय प्रार्थना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सामर्थी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, प्रभु इस संध्या के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो आपने अपनी बड़ी दया, कृपा, अनुग्रह से प्रभु जी हमें दिया है। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर दिन प्रभु आप हमें प्रभु जी अपने वचनों से आशीषित करते हैं प्रभु जी। हमारे हर एक बातों में हमें, हमारी हर एक आवश्यकताओं को आप पूरी करते हैं प्रभु जी। आप हमको बढ़कर देते हैं प्रभु जी, हर चीज को हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आज के दिन में भी प्रभु आपने हमें प्रवेश कराया प्रभु, ताकि प्रभु हम अपने जीवन से प्रभु आपको प्रसन्न करने वाले बने प्रभु। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवन के लिए, जो आपने मेरे जीवन को बचाया प्रभु, अपने अनुग्रह के तले लाया है। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु जी मेरे इन सब प्रियों के लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो जुड़ चुके हैं प्रभु जी इस संध्या कालीन सभा में प्रभु। मैं सबका आपके लिए, आपके समक्ष प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक बातों के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आज हमसे बातचीत करें प्रभु जी। हमारी जो भी आवश्यकता है प्रभु, मेरी जो आवश्यकता है प्रभु जी आप अच्छी तरह जानते हैं प्रभु जी। मेरे इन प्रियों की भिन्न भिन्न आवश्यकता है प्रभु, आप जानते हैं मेरे पिता। पिता हम सब प्रभु हमारी आत्मिक आवश्यकताओं की हम पहले चिंता करें प्रभु जी, क्योंकि हमें आत्मा में ही जीना है प्रभु, और हमें प्रभु एक दिन आत्मा में ही होकर प्रभु आपके साथ रहना है प्रभु। इसलिए पिता आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, कि हम आत्मा में आगे बढ़े प्रभु। प्रभु उस अनंत जीवन के मार्ग को हम पकड़े रहे प्रभु जी, डरते और कांपते हुए प्रभु अपने अपने उद्धार के कार्य को हम पूरा करते चले जाएं प्रभु। मैं विशेष आपसे विनती, प्रार्थना, निवेदन करती हूँ स्वामी, आप हमारी ऐसी बड़ी सहायता करें प्रभु जी, ताकि आपका वचन प्रभु जी हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए प्रभु। हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बोल चाल के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा प्रभु जी, हर प्रकार से प्रभु केवल आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी, आपका वचन प्रभु जी आदर पाने पाए प्रभु। पिता हम सचमुच प्रभु जी आपकी जीवित पत्री बन जाए प्रभु। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वामी, आप सहायता और मदद करें। हर एक बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आदर, महिमा, इज्जत केवल आपको देती हूँ। दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय को एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें दिया है कि हम इस मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी आपकी संगति माने पाए हैं प्रभु जी। आपके वचन प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु जी हमारे जीवनों में काम कर रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। आप ही ने कहा है, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रभु जी हम मांगते हैं, ढूंढते हैं और खटखटाते हैं। हमें वो समझ के, बुद्धि समझ की आत्मा दीजिए प्रभु जी, कि हम आपकी भेद भरी बातों को ठीक ठीक समझ सके प्रभु जी, और दूसरों को भी समझा सकें। ऐसे हम दया चाहते हैं प्रभु जी। आप हर एक मसीह भाइयों को प्रभु जी अनुग्रह करिए प्रभु जी, कि वे आपके वचन में जाएं, आपके वचन के अनुसार से चल सके प्रभु जी। किसी के भी मन में प्रभु जी जो भी समस्या है, जो भी बात है प्रभु जी, वो प्रभु इस मसीह के नाम से वो दूर होने पाए प्रभु जी। कोई भी बाहरी शक्ति काम करने न पाए। जिनको भी प्रभु जी शारीरिक समस्या हो या मानसिक समस्या हो प्रभु जी, उन सभी के स्वास्थ्य के कामना के लिए प्रभु जी मैं इस मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु जी। आपने इस समय दिया है और हम आपके वचन में प्रभु जी पुनः एक बार आ रहे हैं, और आज का जो भी वचन प्रभु जी आपके द्वारा बताया जाएगा वो हमारे जीवन में काम करने पर ऐसी हम दया चाहते हैं प्रभु जी। इस समय को और इस मीटिंग में जुड़ने वाले सभी सदस्यों को प्रभु जी, और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए उनको भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ, और ये दुआ प्रभु इस मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आए हम प्रार्थना में जाते हैं। चाका बड़ा सा बोला था चंपा भाई।
प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आते हैं, दंडवत करत हूँ, धन्यवाद करत हूँ प्रभु, सुंदर समय सुंदर दिन के लिए प्रभु। आपके वचन में जाए तो सहायता करना परमेश्वर पिता। आपके वचन हम ठीक ठीक समझ सकें, अपन हृदय रूपी पटिया पर लिख सकें परमेश्वर पिता। इसे हमें समझ के आत्मा देना परमेश्वर पिता। आपकी वचन हम सुनने वाला नहीं, हम चलने वाला बने परमेश्वर पिता। ऐसे हमें बनाए परमेश्वर पिता, हम अपने आप को जांच सके परमेश्वर पिता। शैतान के हाथ से छुड़ा के परमेश्वर के हाथ में सदा हम रहें परमेश्वर पिता। ऐसे हमें बनाए परमेश्वर पिता। हमारा घर परिवार सब एकजुट रहें, एकजुट रह के आपके महिमा करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आपके वचन में हम ठीक आपके और हम पीछे पीछे जाने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर पिता। हमारे घर परिवार सबको आपके हाथ में मैं सौंपा हूँ प्रभु जी। तो शेखर नंद भैया है वचन सुनाते घर बैठे, वो भी ला समझ के आत्मदेश समझा संभाल के दे रखे है परमेश्वर पिता। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं आपकी इच्छा हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांग रहा हूं, सुने दया करे, आमीन। आमीन। प्यारे प्रभु, स्वर्गीय पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके चरणों की कटाते हैं, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। प्यारे प्रभु जी, फिर से आपने आज के दिन में हम सबों की सहायता की है। अपने धर्म में हाथ को आपने प्यारे प्रभु जी हम सबों के जीवन में बनाए रखा है, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, जिस नाम को आपने हमें दिया और जिस नाम में प्यारे प्रभु जी उद्धार है, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने प्यारे प्रभु जी आपसे मिलाने का, जो मेल मिलाप करने का जो काम किया, उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के कारण ही प्यारे प्रभु जी हमारी पहुंच आप तक होती है, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। दिन भर की तमाम आशीषों के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और प्यारे प्रभु जी हमारे जीवन में अनुग्रह करते हैं और हमें बार बार ऐसा अवसर देते हैं कि हम प्यारे प्रभु जी आपके वचन की ओर अपनी दृष्टि को उठा सकें, जिस वचन में प्यारे प्रभु जी आपने अपने पवित्र मनसा को हर एक मनुष्य के लिए प्रकाशित किया है। और प्यारे प्रभु जी आप चाहते हैं हम दिन ब दिन के जीवन में उन बातों को अपने जीवन के लिए जान सकें प्यारे प्रभु जी, जो आपने आदि से हम सबों के लिए तैयार किया। आप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, अपनी नजदीकी में रखना चाहते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी अपने दास भक्तों के द्वारा उन वचनों को हम तक पहुंचाते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम दिन ब दिन आपकी पवित्र मनसा को जानते हुए और अपनी दशा को जानते हुए, हमें की हर एक की अलग अलग दशा होगी प्यारे प्रभु जी, अलग अलग सोच विचार होंगे, परंतु आप अपनी आत्मा के द्वारा और अपने वचन के प्रकाश में आप चाहते हैं हम एक ही विचार, एक ही मन के हो जाए। इसलिए बार बार ये अवसर आप देते हैं कि हम प्यार प्रभु जी प्रतिदिन इस भांति एकत्र होकर आपकी पवित्र मनसा को, जो आपने हमारे जीवनों के लिए ठाना है, आप ऐसी कलीसिया देखना चाहते हैं प्यार प्रभु जी, जो बेदाग हो, जिसमें कोई झुर्री ना हो, पर पवित्र और निर्दोष हो। और पवित्र निर्दोष बनाने के लिए, सारी उन झुर्रियों को हटाने के लिए प्यार प्रभु जी आप हमें एकत्र करते हैं कि हम सब उस वचन के प्रकाश में अपने अपने जीवन को देख सकें। इस अद्भुत प्रेम के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और आपने अद्भुत कृपा हम सबों के जीवन में किया कि विभिन्न प्यार प्रभु जी अपने दासों को हम खड़ा किया कि वो आपकी पवित्र मनसा को हमारे जीवन के लिए प्रकट कर सके। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। मैं हर एक प्रियों के जीवन को जो यहाँ जुड़ चुके हैं आपके हाथ में देता हूँ और बड़ी सहायता प्रत्येक के जीवन के लिए चाहता हूँ। प्यार प्रभु जी सहायता करें
जैसा आपका वचन कहता है कि जब इन अंत के दिनों को देखो तो और भी अधिक इसे इकट्ठा होना न छोड़ो। ये आपकी पवित्र मनसा है प्यारे प्रभु जी, और उसी पवित्र मनसा के अनुसार आपने हम सबों के जीवन में प्रकट किया कि हम एक साथ एकत्र होकर आपके नाम की महिमा कर सके, आपकी बड़ाई कर सके। जो अद्भुत काम हम लोगों की प्रत्येक के जीवन में आपने किया है प्यारे प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद दे सकें, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, बड़ी दया चाहते हैं हम सब आपके स्वर्गीय राज के योग्य बनते चले जाएं प्यारे प्रभु जी। इसलिए आपकी सहायता, आपकी आत्मा की अगुवाई और आपके वचन का प्रकाश हम चाहते हैं। जितने भी आदरणीय हैं प्यारे प्रभु जी, जो जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले हैं, उनकी आवश्यकताएं भी आप जानते हैं, हम सबों की आवश्यकताएं आप जानते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारी चिंताओं को भी जानते हैं कि पृथ्वी पर रहते हुए बहुत सी बातों में प्यारे प्रभु जी हम चिंता करते हैं, घबराते हैं, परंतु इसके बावजूद भी आप अपनी बड़ी दया को, अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को, अपने तरस भरी दृष्टि को, अपनी करुणा को हम सबों के जीवन में बनाए रखते हैं। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। मैं अपने हर एक आदरणीयों के लिए, आपके दास भक्तों के जीवनों के लिए धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु जी। और आज इस भांति हम सबों का एकत्र होना आपको भाए, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, हम आपकी और भी नजदीकी को प्राप्त कर सकें प्यारे प्रभु जी, और भी आपके पवित्र वचन से धुल कर प्यारे प्रभु जी और भी पवित्र और शुद्ध हो सकें, ऐसी बड़ी दया आपसे चाहते हैं। इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। आपकी भली और सिद्ध मनसा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो। आपने प्रार्थना सुना, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और आगे के क्षणों को आपके हाथ में देते हैं। आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं, उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और इसीलिए हमें हिया होता है प्यार प्रभु जी कि हम आप हर एक बातों को आपके सम्मुख रख सके, क्योंकि जिस प्रकार वचन में आपने भजन संहिता में सिखाया कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातों को खोल कर कहो। ये आपकी पवित्र मनसा है प्यारे प्रभु जी कि हम अपने अपने मन की बातों को खोल कर कह सके। ऐसे प्रेमी परमेश्वर हैं, ऐसे हमारे प्रार्थनाओं के सुनने वाले पिता हैं, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ी दया हम सब अपने जीवन के लिए चाहते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु, धन्यवाद। हे पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों के पास आए प्रभु जी। प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है। जो मीटिंग के द्वारा आपके बातों को हम सुन पाते हैं प्रभु जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं से खन्नन चाचा को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ, उनके द्वारा प्रभु जी हमसे बातचीत करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, उस वचन को सुनकर हम चलने वाले बने प्रभु जी। आपकी अनुग्रह आशीष हम जितने भी सुनते हैं उस पर हो प्रभु जी। आपकी सीध इच्छा हमारे जीवन में हो प्रभु जी। आप जैसा बनाना चाहते हैं पिता, वैसी बना प्रभु। हम मिट्टी हैं पिता, आप कुम्हार हैं प्रभु जी, आप बनाने वाले हैं पिता। आप स्वर्गीय हैं पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं पिता, आप हमें बनाए प्रभु जी। हम सब पर आपकी अनुग्रह आशीष हो प्रभु जी। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया कर ग्रहण करें। आमीन। आइए प्रार्थना। धन्यवाद प्रेम पिता, स्वर्ग के अधिकारी, आपके पवित्र पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से इसे आपके पवित्र चरणों पर प्रभु जी आप इस पल को दिया पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जितना मेरे भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, सभी को आपके धर्म हाथ में सौंपता हूँ पिता। सभी को पिता आप तैयार मन क्या किए हैं पिता। आपको प्रभु जी किसी कारण
हमारे भाई नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, उनको भी आप मन को प्यार करें प्रभु जी। प्रभु जी, आपके वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखा जाए प्रभु जी। हम आपके वचन के लिए पिता हम सदा लालसा बने रहे पिता, ताकि हम आपके वचन में सदा बने प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे शेखर चाचा, सुबोध चाचा, जितना मेरे भाई जुड़े हैं पिता, सभी को आप संभाल के रखें पिता, और आपके वचन के द्वारा हमको और वचन मिले पिता। आपको हम ऐसे दया चाहता हूँ प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे घर परिवार को आप संभाल के रखें पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपका सदा सेवक बन रहे, आपका महिमा करने पाए, आपके वचन के द्वारा हमें चलने योग्य बना दे पिता, दया चाहता हूँ प्यारे प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, मैं विश्वास करता हूँ। प्रार्थना विनती हमारी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह मीठे नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रेयर करें। हे मेरे सुशक्तिमान दयालु प्रेमी प्रभु जी, कभी ना बदलने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, अत्यंत करुणामय अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता, एक सुंदर समय को हमें से हर एक के जीवन में जोड़ने के लिए पिता, और तेरे अनुग्रह को मांगती प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ पिता, हमारा इस तरह से प्रतिदिन तेरे नाम से इकट्ठा होना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा पिता, और इसलिए होने दे प्रभु जी कि जो कुछ भी हम सुनते हैं पिता, एक दूसरे से आशीषित होते हैं प्रभु जी। ये दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में हमारी आत्मा का उद्धार का कारण बनता चला जाए पिता, और हम प्रतिदिन तुझ में उन्नति करते चले जाए पिता। दया कर, अनुग्रह कर प्रेमी पिता। मैं हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, विशेष धन्यवाद करती हूँ प्रेमी पिता, जो हमारे अगुओं को तूने हमारे बीच में रखा प्रभु जी, जिनके जीवन से, जिनके वचनों से और उनके हर एक समर्पण से प्रभु जी हम यहाँ तक पहुँचे हैं पिता, और हम प्रतिदिन तेरी बातों को सुनते हैं, सीखते हैं पिता, और हमारे अंदर में भी तो हमारे मन को भारते हैं प्रभु जी कि हम तेरे मार्ग में चलें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी तेरे हर एक दासों के लिए, और यहाँ पर उपस्थित हर एक प्रियों के लिए प्रभु जी, कि हम एक दूसरे के संग जो प्रतिदिन इकट्ठा होते हैं और इस समय को जो तुम्हारे जीवन में जोड़ता है पिता, हम इसको आनंद का समय हम जानते हैं प्रभु जी, हम आनंदित होते हैं, एक दूसरे की गवाहियों से हम आशीषित होते हैं पिता, वचनों से हम उन्नति करते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये सारी चीजें इसलिए तो कर रहा है प्रभु जी क्योंकि तेरा आगमन निकट है, और कहाँ कहाँ से कितने दूर दूर से हम अलग अलग बिछड़े हुए थे प्रभु जी, लेकिन तू हम सबको एक कर रहा है। जिस प्रकार से तेरा वचन कहता है पिता कि तू वहाँ की शहर यरूशलेम की शहरपना को फिर से बना रहा है, उन खंडरों को ठीक कर रहा है। हाँ पिता, क्योंकि तेरा आगमन निकट है प्रभु जी, इसलिए हम में से हर एक को तैयार कर प्रेमी पिता। जहाँ कहीं भी जो भी कमी घटी है पिता, मैं भी अपने आप को कम्प्लीटली एक बार फिर से तेरे चरणों में देती हूँ पिता। मेरी भी अगुवाई कर, हर एक अंधियारे भागों में तू अपनी ज्योति को ला पिता, हर एक उन मेरे पापों को, निर्बलताओं को सामने ला पिता, कि मैं सारी चीजों का प्रभु जी कम्प्लीटली पर पूरे मन से पश्चाताप करके तेरे चरणों में अपने आप को दे सकूं प्रभु जी, हम शून्य हो सकूं पिता, ताकि मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ तेरा ही जीवन नाम आए पिता, तेरा ही जीवन प्रकट हो प्रभु जी, और आत्माओं के लिए उद्धार और आशीष का कारण होने पाऊं प्रभु जी। मेरी सहायता कर, और मैं हर एक अपने प्रियों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, एक बार फिर से सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और आज हम में से हर एक के लिए जो भी वचन तूने तैयार किया है पिता, अपने दास और भक्तों पर तेरी दया को मांगती प्रभु जी, कि सच में जब वो बोले तो उनके बोलने से हम चंगे हो जाए, हमारी हर एक को हमारी आवश्यकता अनुसार वो रोटी मिलने पाए पिता, यही तेरी दया को मांगती। एक बार फिर से हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद और तेरी आशीष को मांगती पिता। मैं धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने मेरी इस प्रार्थना को सुना, आगे के एक एक पलों को तेरे हाथों में देते हुए तो उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सर में कहते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही एकमात्र भले परमेश्वर हैं प्रभु जी, जो हमारी भलाई चाहते हैं प्रभु जी। आपने कहा कि जो कल्पनाएं आप मेरे विषय में करते हैं उन्हें आप जानते हैं, उनमें से एक भी हानि की नहीं, वरन हर एक कुशल की है, और अंत में आप मेरी आशा को पूरी करेंगे प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं उस विश्वास के साथ प्रभु जी, हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप जो कुछ हमसे कहते हैं प्रभु जी, आप हमारी भलाई के लिए कहते हैं प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। आपने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर तुमसे
अच्छी वस्तुएं क्या क्यों कर रख छोड़ूंगा, और क्यों मैं अपना पवित्र आत्मा तुमको क्यों करना दूंगा। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपने जैसा वचन आप रोमियो 8 के 28 में कहता है कि जितने आपसे प्रेम रखते हैं उनके लिए हर एक बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो आपकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं प्रभु जी। हर एक परिस्थितियां हमको समझ में नहीं आती, हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, लेकिन आपके हाथ में यदि हम रहें प्रभु जी तो आप उन्हें अद्भुत रीति से प्रभु जी हमारी भलाई में बदल देते हैं प्रभु जी। आपने कहा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तब वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, तब वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप वाचाओं और प्रभु जी प्रतिज्ञाओं के पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप मनुष्य नहीं जो आप झूठ बोले, आपका हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया जो उद्धार ना कर सके। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आज हम आपके चरणों में जब हम बैठते हैं प्रभु जी, मरियम के समान प्रभु जी उस उत्तम भाग को हम सब ग्रहण करने पाए जब हमसे कभी छीना ना जाएगा प्रभु जी को। आपने कहा यह अवश्य बात है। सच में प्रभु जी आपकी बातें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है प्रभु जी। आपके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है प्रभु जी। आपने कहा कि तुम दाखलता हो, हाँ प्रभु जी, सच्ची दाखलता मैं हूँ, और जो डाली मुझ में है और जो मुझे बनी रहती है वही फल सकती है। और कई बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि बनी रहने के बावजूद भी जो नहीं फलती उन्हें आप काट देते हैं प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि हम आप में बने पाए जाएं और फलवंत भी होने पाए प्रभु जी, और फल हम में बना रहे, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से आगे के पूरे समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमें सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। जो कुछ आपका वचन हमसे कहे हम प्रभु जी कहने पाए कि हाँ प्रभु कहे कि तेरा दास सुन रहा है। हाँ प्रभु जी देख मैं यहाँ हूँ, जैसे कि शमूएल और इब्राहिम ने कहा प्रभु जी, हम भी ऐसे हमारे प्रत्युत्तर होने पाए प्रभु जी। और जब हमसे कहें प्रभु जी उसके आगे कार्यता में हम सब चलने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से अपने जीवनों को आप ही के हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक भाई बहन जो जुड़ चुके हैं उनके जीवनों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जो जुड़ने पर है, हर एक रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें, मनों को उबारें प्रभु जी, कि हम सब प्रभु जी आपकी संगति में जुड़कर प्रभु जी आपकी आवाज को सुनने पाए और अपनी जीवन में आत्मिक उन्नति करते जाएं प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है दूसरा यूहन्ना उसमें 1 ही अध्याय दूसरे वचन में ऐसा लिखा है कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर एक बात में उन्नति करे, भला चंगा रहे। सच में प्रभु जी आत्मिक जीवन हमारा सबसे सर्वोपरि, सबसे ज्यादा उसी पे हम ध्यान दें प्रभु जी। क्योंकि यदि हम आपके राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे तो हमको ये सब वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की है यूं ही मिल जाएंगी प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें। वह फिर से आगे के पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते, आपके आत्मा की अगुवाई में हर एक बातों को सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और उन्होंने हमारी अगुवाई की प्रार्थना में, और आगे के भाग में हम जाएंगे, और जिनके पास भी जो भी गवाहियां हैं जो प्रभु ने दी हैं हमारे जीवन के लिए उसे हम बता सकते हैं। तो आप सबों को मौका है गवाही देने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मेरे जीवन में भी काम किया है। यूहन्ना के 6 में का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करने और समझने में मतलब मेरे को बहुत सहायता मिली, क्योंकि पहले मैं विश्वास में नहीं था और विरोधी था और इस सब को नहीं मानता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं और कुछ ऐसा मार्ग बताया कि मेरे को विश्वास में, और कहा जाता है कि प्रभु जिसको बुलाता है उसको चुन लेता है। उसी प्रकार प्रभु जी ने मुझे बुलाया और चुना, और प्रभु ने मुझे एक नया जीवन दिया, और प्रभु ने बहुत सारी स्वप्न और दर्शनों के द्वारा प्रभु जी ने मेरी अगुवाई की, और अभी मैं प्रभु में पूर्णतः विश्वास करता हूँ और ये प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। कोई नहीं तो एक वचन पढ़ेंगे, जी। मत्ती 19 अध्याय उसके 30 पद को पढ़िए। मत्ती 19 उसका 30।
परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। आज इस वचन को यहाँ शेयर करने का एक कारण है जो मैंने अक्सर देखा है कि कई बार बाइबल पढ़ने का हमारा जो तरीका होता है, कई लोग हैं जो अभी दिसंबर आ रहा है, एक कैलेंडर आता है जिसमें वचन लिखा रहता है हर डेट में। कई लोग उसको हर डेट का एक वचन पढ़ के खुश हो जाते हैं कि आज प्रभु ने ये वचन मुझे दिया। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ऐसी एक भाई था जो वचन आंख बंद करके बाइबल में उंगली रख के वचन खोलते थे और पढ़ते थे, बोले ये मेरे लिए आज के लिए अगुवाई। तो एक दिन वो वचन खुला कि और तब वो रस्सी लेकर फांसी लगाने गया। तो ऐसा भी कभी वचन खुलता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब भी कोई वचन सामने आता है तो उसके आगे पीछे कुछ पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि वो लिखा क्यों है। यहाँ भी एक लाइन लिखी है, एक बार फिर पढ़ना। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। तो बहुतों का विचार ऐसा है, मेरा भी था पहले, कि जो मुझसे आगे हैं उन लोग पीछे हो जाएंगे और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, या जो हमारे आगे सीनियर लोग हैं वो बैकस्लाइड हो जाएंगे और हम लोग जो नए लोग हैं हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा मैं प्रभु ने बोला बेटा एक लाइन मत पढ़, आगे पढ़ो। तो 20 का एक पद से पढ़ो। ये आगे पीछे का फॉर्मूला क्या है आज ये बताने बोला प्रभु ने, वो शेयर कर रहा हूँ, पढ़ो। मत्ती 20:1। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। आगे। और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े निकल कर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया और 1 घंटा दिन रहे। फिर निकल कर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। सो जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। और जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें उन्हें भी एक ही 1 दिनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और खाम सहा। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुमसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ये जो पिछले और पहले का नियम है, ये यहाँ यीशु ने बोला, इसलिए ये है रीति, ये से ये ठहराया हुआ प्रबंध है उसका, कि जो लास्ट आवर में भी काम में हाथ लगा रहा है उसको भी पहले के बराबर दे रहा है। तो अच्छा, उन्हीं को जो सबसे आखिरी में था उसी को पहले दिया। पहले पिछले जो शुरू किए थे उन लोगों को बाद में, और जो सबसे अंतिम में काम में गए। और बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बात सीखने का है कि कुछ लोग खड़े रहते हैं कि भाई हमको तो किसी ने बोला नहीं। प्रभु सहायता करे कि हर बार प्रभु अपने वचन से गवाहियों के द्वारा और प्रार्थनाओं में प्रभु प्रकट करता है कि डू समथिंग, कुछ तो करो, अवसर को बहुमूल्य समझो। पिछले समय में हमने ध्यान किया। सो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम अवसर को बहुमूल्य समझें। आखिरी में भी यदि आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो उसका रिजल्ट
प्रभु ने मुझे अपने आत्मा से ये बात सिखाया कि जो इनाम पौलुस को मिलेगा वो सेम इनाम मुझे भी मिलेगा। जितने जो अंतिम समय में भी थोड़ा सा भी काम कितना किया उसका नहीं मतलब है, आपने काम में हाथ लगाया कि नहीं, ये है मुख्य बात। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर अपने लोगों से काम की आशा रखता है। उसने हम पर भरोसा किया है, बार बार हम सीख रहे हैं कि उसने ये जो कुछ भी नहीं थे, जो जो किसी लायक नहीं थे, उनको उसने अपने काम के योग्य ठहराया है। और वो हर दिन हमसे बात करता है कि कुछ तो करो तुम परमेश्वर के राज्य के लिए। और इसलिए ये जो पहले हैं उनको भी उतना ही मिलेगा, और उनको बाद में मिलेगा जो आखिरी में काम करेंगे, उनको पहले उसने दिया। और इसलिए इस विषय को ध्यान में रखिए कि यदि आपने कुछ नहीं किया तो हो सकता है खाली हाथ हो वहां। और इसलिए जब इनाम रिवार्ड का समय आएगा, पौलुस ने बोला मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने दौड़ पूरा किया। तो हमारे लिए भी मौका है कि उस दौड़ में थोड़ा भी जो समय हमको हमारे लिए बचा है उसमें हम हाथ लगाएं। और तब ये नियम है पहले और पिछले का, तो कोई बैकस्लाइड नहीं होने वाला है। पुराना कोई जन पीछे हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नियम उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। कई बार हम लोग इसको ऐसे ही समझते हैं। बहुत सारे जो जो क्रिश्चियन बाउंड्री में लोग हैं सब लगभग ऐसे ही, मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि जो पुराने हैं, सीनियर है, वो बैकस्लाइड हो जाएंगे और हम जो नए अभी शुरू है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वैसा नहीं है। काम के विषय में, काम के रिजल्ट के विषय में उसने उदाहरण देके समझाया। तो एक बार फिर से 19 का 30 पढ़ लो, फिर प्रार्थना करेंगे। जी। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। इस बात को याद रखेंगे, जो पहले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे का नियम ये है। इसको 20 अध्याय को पढ़ेंगे तभी उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो प्रभु ने मुझे मेरी सहायता की, आपकी भी सहायता करना चाहता है। सब लोग इस बात को ध्यान करें कि कोई आपको अलग से आके बोलेगा नहीं कि आपको ये कुछ करना है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उभारता है। जो भी हमारे सामने काम है, छोटा हो बड़ा हो, उससे नहीं मतलब है, पर करिए, प्रभु सहायता करे कि हम विश्वास योग्य गिने जाए। तो सबकी प्रभु सहायता करें। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो अभी मौका है। यदि कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो विजय भाई से निवेदन करूंगा, मैं वीर भैया से, कि प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन यही कंक्लूड करेंगे। एक बात यदि समझ में आया, आज की रोटी हमने पाया, तो इसको अपने जीवन में फॉलो करने की आवश्यकता है। प्रभु सबकी सहायता प्रार्थना में सबको उठाए। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ करते हुए प्रभु कि आपने हमको एक और अवसर दिया, कि आपने अपने दास के द्वारा हमें कुछ बातों का समझाया, जहाँ पर लिखा हुआ है जो पिछले थे वो आगे हो जाएंगे। इसीलिए वचन कहता है इब्रानियों 4:16 में, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास, सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता और मदद करेगा। इस वचन से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अवसर हमको दिया है, परंतु हमने वो अवसर खो दिया। आपने हमको अवसर दिया, हम उसको पा ना सके। इतने वचन हम लोग इस समय जुड़े हैं प्रभु, हमें हमारे जीवन में कोई वचन ही नहीं है। क्या हम 2 मिनट अपने उस परमेश्वर को नहीं भूल सकते जिसने हमारी सृष्टि करी? वचन में लिखा हुआ है, माँ के गर्भ में उसने हमारी रचना की। जब वह हमको माता के गर्भ में रच सकता है तो क्यों हम अपना मुंह बंद किए हुए?
प्रभु वचन तो बहुत हैं पर बोलने वाले नहीं है। वचन में लिखा हुआ है कटने का समय आ गया है पर मजदूर थोड़े हैं। आज हम इतने हैं, 22 आदमी हैं, परंतु हमारे मुंह से वचन नहीं निकलता, हमारे जीवन में कोई गवाही भी नहीं है। हम क्यों ऐसे परमेश्वर को पुकारते हैं जिसने हमारी सृष्टि करी? हमारा मुंह क्यों बंद है? पर फिर भी प्रभु आप सहायता मदद करें हम सब भाई और बहनों कि हम अब तेरे वचन को बोलने वाले बने, सुनने वाले नहीं, क्योंकि सुनने का समय निकल चुका है। अब हमको लोगों तक तेरा वचन फैलाना है। तो प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ करता हूँ। हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते अपने उद्धार करता यीशु के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। चल आप आज तुम होस्ट हो। जी मामू, मैं सोची आप और कुछ बोलेंगे क्या? बस नहीं, ठीक ये बस आज के लिए इतना बहुत है। जी। इसी वचन पे यदि हम ध्यान करें तो वो बहुत बड़ी बात है, यदि समझ में आ जाए। ठीक है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी जी बोलिए। जी अंकल। एक बार फिर से अपने प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये सुसमाचार मैंने जब वचन से पढ़ा था और बहुत सारे लोगों से भी सुना था। बीज बोने वाले पर भाई के द्वारा, शेखर भाई के द्वारा और हमारे डेविड भाई के द्वारा कई लोगों से मैंने ये वचन सुना। यहाँ तक कि जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ वहाँ की दासी के द्वारा भी सुना। इसमें मैंने जितने लोग हमारे साथ जुड़ते रहे उनको मैंने ये बात पहले भी बताया था, परंतु एक बार फिर से आज हम काफी लोग इकट्ठा हैं, एक बार फिर से इन वचनों को मैं देखना चाहता हूँ। मती में बीज बोने वाले के विषय में लिखा हुआ है, और चलिए बाइबल नहीं खोलते, परंतु जो जैसा लिखा हुआ है कि बीज बोया गया, जैसे चाहे वो हम बोते हैं, चाहे वो एक किसान बोता है, या कोई भी जो बीज बोता है, उसके विषय में यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई। पर मैं प्रभु मेरी सहायता मदद करे कि मैं जो बोलूं वो तेरे वचन के अनुसार। मैं जानता हूं प्रभु मुझ में कोई योग्यता नहीं है, पर तेरी भारी कृपा मेरे जीवन में। बीते दिनों में जैसा मैंने पर कल गवाही दी कि आपने मेरे जीवन में काम किया, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर बीज बोने वालों ने के विषय में लिखा था कि कुछ मार्ग में गिरे, कुछ कई जगह 3-4 जगह का वर्णन है, परंतु मैं और इससे और थोड़ा सा आगे चलूंगा। वहां पर लिखा हुआ है मरकुस 4:20 में, वहां लिखा हुआ है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना और 70 गुना। अब यहाँ पर हम देखेंगे 30 गुना। 4 मनुष्य को मैं अपने सामने रख लूंगा इस समय, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे मेरे भाई हो। मैं 4 जन को यहाँ रखना चाहता हूँ और चारों के हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रखना। जैसे लिखा हुआ है 30 गुना, 60 गुना और 70 गुना और 100 गुना। ये एक मनुष्य के जीवन की बात पर मैं आ कि जिस इंसान के अंदर 30 गुना फल उगता है, तो वहां पर देखें
जो 70 गुना उसके जीवन में जगह खाली है। जो 60 गुना बोया जाता है उसके जीवन में 40 गुना जो जगह बचती है वो खाली है। और जिसके यहाँ जीवन में 70 गुना जो फसल लाता है उसके यहाँ 30% जगह खाली रहती है। और 100 गुना वो है जो परमेश्वर के लोग हैं, जो बोते जाते बोते जाते बोते जाते हैं। तो हम इस कैलकुलेशन पर जाएंगे कि 30 गुना ही हमारे जीवन में क्यों फल है, क्यों 60 गुना है, क्यों 70 गुना है। जैसे अभी बीते दिनों में कई गवाहियां सामने आई भाई डेविड भाई के लिए। बोते रहे भाई शेखर की, और भाई एक और भाई का नाम मेरे को नहीं मालूम, उनके विषय में इतना जानकार नहीं है। जैसे भाई शेखर ने बोले हम 3 दोस्त थे बीते दिनों में, जिसमें मेरा एक दोस्त चला गया। तो क्यों भाई डेविड और क्यों भाई शेखर वचन का बीज बोते रहे और उसका फल कितना आया ये सब जानते हैं। गांव के गांव परमेश्वर के वचनों को सुना और उसको ग्रहण किया। तो ये होते हैं 100 गुना फल वाले। हमारे जीवन में क्यों 30 गुना फल है, क्यों 60 गुना फल है, क्यों नहीं हम लोग 100 गुना फल लाने की कोशिश करें? क्योंकि हमारी मानसिकता 30 गुना 60 गुना और 70 गुना में ये संसार की बातों में लगा हुआ कि आपस में भाई भाई से, बहन बहन से एक मन नहीं है, तो फिर कैसे 100 गुना फल आएगा? अगर हम देखें, जब अंतिम समय में यीशु के, तो यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो। सब सोने लगे, सब ऊँघने लगे, और आज वही हम हैं जो परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं। वो सोते नहीं है, वो काम करते चले जाते हैं। जैसे कल भी बहन की गवाही हमने सुनी, डेविड भाई की पत्नी की गवाही सुनी। और बीते दिनों में भी हमने जब भाई डेविड जी जब जिंदा थे, तो उन्होंने कहीं उनको जाना था, शायद ये अभी बीते दिनों में भी किसी ने ये बात बोली थी, अपनी बीमार पत्नी को छोड़ के चले। क्यों चले गए? क्यों? 100 गुना उनको फल लाना था, 100 गुना फल लाना था। क्या हम अपने जीवन में 100 गुना फल ला सकते हैं? क्या यूं ही हम मुंह बंद करके बैठेंगे? बोलने की रोज इच्छा होती है मेरी, पर मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ। अगर मैं ही रोज रोज बोलता रहूंगा तो दूसरे क्या बोलेंगे? इसलिए मेरा आज भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं नहीं बोलूंगा, पर जब देखा कि भाई बंद करने लगे तो मैंने कहा नहीं, बोलना पड़ेगा। क्योंकि हमारा समय है 7:30 से 8:30 या 9 बजे हम मान के चलते हैं। क्या हमारा विश्वास कम है? क्या हम उस विश्वास के साथ में हम बढ़ नहीं सकते? जो परमेश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी पर उतरा, जो परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए अपना प्राण दिया, हम क्या कर सो रहे हैं अपने घरों में बैठ के? मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं ये बात मैं सीधा मानता हूँ कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं अपने जीवन को जानता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ मेरे जीवन जानते हैं। जितने भाई बहन मुझे कोई नहीं जानता, पर मैं और मेरा परमेश्वर के बीच में जो संबंध है वो कोई नहीं जानता। मैं कितना सच्चा हूँ, मैं कितना झूठा हूँ, ये मेरा परमेश्वर जानता है। और न्याय के दिन वो मेरा न्याय करेगा। अगर मेरा जीवन
पवित्र है तो मैं परमेश्वर के भवन में रहूंगा, नहीं तो मैं उस जलती हुई आग की झील में डाला जाऊंगा जहां पर कीड़े भी नहीं मरते। हमारे जीवन को सबको तैयार करना है। हर एक के जीवन में जितने भी जुड़ते हैं, कल करीब करीब 40 जन जुड़े थे, आज भी करीब करीब अभी इस समय 20-22 जन थे। क्यों नहीं हम बोलते, क्यों हमारा मुंह बंद रहता है? वही एक सिक्का है। सिक्के की बात अभी अभी जस्ट याद आई कि जब मालिक बाहर जा रहा था तो उसने अपने सेवकों को सिक्के दे के गया। एक ने जब जिसके पास एक था उसने गाड़ दिया, उसने बोया नहीं, उसने उस फसल में बोया नहीं। क्योंकि उसको डर था कहीं ऐसा ना हो कि ये भी खत्म हो जाए। हमारा भी जीवन ऐसे ही है। हमारे जीवन में कोई फल नहीं है। अगर हमारे जीवन में फल नहीं है तो व्यर्थ है हमारा जीवन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जहां जहां भी हैं, फल बोने का काम करे, बीज बोने का काम करे। 30 गुना, तो परमेश्वर को 30 गुना नहीं चाहिए, 60 गुना नहीं चाहिए, 70 गुना, उसे 100 गुना चाहिए। क्योंकि उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के पृथ्वी पर आया हमारे और आपके लिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबसे निवेदन है, भले 2-2 मिनट बोले, क्योंकि 2 मिनट तो बहुत ही कम होते हैं, 4 मिनट या 5 मिनट भी बोले। कुछ नहीं तो ये वचन पढ़े दिन भर जब पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ इसमें बड़े बड़े परमेश्वर के दास बैठे हैं। मैं जानता हूँ भाई एस के मसीह के वचन को मैंने कई बार सुना है। आज तबीयत ठीक नहीं तो वो तो हमेशा तैयार रहते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। फिर से एक बार यही कहूंगा आखिरी में, हम जो अगर अपने को विश्वासी कहते हैं या परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, तो कम से कम हर एक को कुछ, जो दिन भर पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वही बोल पाएंगे। तो ऐसा ही हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है। ठीक है, हम 100 गुना नहीं लाए तो कम से कम 70 गुना तो फल ला सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और शेखर भाई से निवेदन करता हूं इसमें कुछ काट और छाट करे, ताकि मेरे जितने परिवार के सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं वो इसको और भी खुले रूप से समझ सके। भाई शेखर के हाथ में सौंपता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद वीर भैया आपके आदर के लिए। और एक लाइन जब आपने बोला है तो एक लाइन और बताता हूं मैं, इसको ध्यान रखें। मत्ती 18 अध्याय उसके 1 पद को पढ़िए। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, इस स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? आगे। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो पर जो कोई यहाँ पर एक लाइन बोला, यदि तुम ना फिरो और एक बालक के समान ना बनो। 2 बातें बोलता है। पहले उसने शुरू किया था मन फिराओ, पर अब यहाँ एक चीज प्लस किया उसने कि यदि कोई ना फिरे, मतलब फिरना जरूरी है, पर उसके बाद मन फिराए हुआ व्यक्ति को बालक बनने का, अपने आप को छोटा करने का। तो यदि आप छोटा करोगे तो वहां स्वर्ग के राज में बड़ा किए जाओगे, ये वो कह रहा था। तो मैं बीते दिनों में मैंने बताया था कि बालक ना रहे, हम बड़े हैं। तो ये तो बोल रहा है कि बालक बनो। तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने पूछा प्रभु से उसका मतलब क्या है, बालक बनने का मतलब। बालक का मतलब क्या होता है? एक बात याद रखेंगे आप कि जो छोटे बच्चे हैं कई बार आपस में झगड़ा हो जाते हैं,
और उसके बाद बड़ों के बीच में उनके कारण, बच्चों के कारण बड़े लोग लड़ भिड़ पड़ते हैं, पर बच्चे थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। तो कई बार हम बहुत सारी चीजें यदि हमारे अंदर से भुलाने के लिए तैयार नहीं है तो हम अभी छोटे बालक बनने के लिए तैयार नहीं, मन फिराकर भूलना जरूरी है छोटे बालक के समान। और छोटे बालक के विषय में 1 कुरिन्थी 14 अध्याय, वहां पर एक लाइन बोला, देखिए 1 कुरिन्थी 14 का 20 पढ़िए। कहाँ बालक बनना है, कहाँ सयाने बनना है। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। समझ में सियाने बनना है, बढ़ना है। समझदारी हमारी इतनी होनी चाहिए कि एक सयाना कैसे बनता है, इसको हम लोगों ने ध्यान किया इब्रानियों की पत्री में, और वहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे एक जो दूध पीने वाला बच्चा है वो बड़ा होता है। अन्य सयानों के लिए बोलता है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने में पक्के हो गए हैं। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम बालक समझ में बालक ना हो, तो भी बुराई में बालक रहें, बुरी बातों, बुरी स्वभाव, बुरी बातों के लिए हम बालक रहें, पर समझ में सयाने। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम इस बात को भी समझें। स्वर्ग के राज में चेले पूछ रहे थे, एक बार फिर से मत्ती 18 का 1 से 7 तक पढ़ लो। उसी 1 घड़ी से चेले 7 तक पढ़ो। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो कई बार हम ठोकर खाते हैं कुछ लोगों के कारण। यहाँ लिखा हुआ है कि जिनके कारण ठोकर लगती है उनके गले में चक्की का पार्ट डालकर उसको समुद्र में, गहरे समुद्र में डुबा दिया जाए। तो जो मुझको प्रभु ने समझाया कि कुछ नहीं, ये जो चक्की का पार्ट है कुछ नहीं, 2 पत्थरों का पटिया हमारे पास है, पुराना नियम नया नियम। अरे परमेश्वर का वचन जो है ये गहरा समुद्र है। यदि हमारे कारण किसी भी कारण यदि ठोकर लगती है तो उसका ये पनिशमेंट नहीं है, ये सॉल्यूशन है कि उसको समुद्र के भीतर डुबा दिया जाए। जब निकलेगा तो उसके अंदर ऊपर से ठोकर का कारण जो है वो हट जाएगा। तो प्रभु सबकी सहायता करें, इन बातों को ठीक ठीक समझे हम, और एक छोटे बालक के समान। कई बार छोटे बच्चों, अभी वीर भाई कह रहे थे कि कोई बोलता कुछ नहीं है, छोटे बच्चे बहुत बात करते हैं, और इसलिए ज्यादा बड़े बनने का कोशिश नहीं करना है, या हमेशा अपने आप को बड़ा समझ के कि मुझे तो इतने दिन से मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मुझको कुछ बोलना भी नहीं आता। आपको जैसा बनता है वैसा बोलिए, जैसा बनता है वैसा। जितनी बातें आती हैं, मैंने उस दिन प्रार्थना के विषय में बताया था कि यदि प्रार्थना करना नहीं भी आता है, परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है। यदि बोलना नहीं भी आता है तो परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम बोलना जाने। जब आप मुंह खोलेंगे, जब आप 4 लाइन बोलेंगे तो आपका जो डर है वो हटेगा और आप एक अच्छे बोलने वाले ठहरेंगे। तो जब जब बोलने का कहीं पर भी मौका होता है, अवसर को बहुमूल्य समझो का मतलब ये है, जब भी मौका है, जब भी अवसर है हमारे पास कि हमको यदि मौका मिलता है, उस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए। जब भी आपके पास गवाही देने का समय है, कई बार हम लोग दूसरों को मौका मिले इसलिए नहीं बोलते हैं, पर प्रभु सहायता करे कि जब भी आप मुंह खोलेंगे, परमेश्वर हमारे गवाहियों, हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा दूसरों को आशीष देता है हमेशा।
तो आज मेरे पास एक मैसेज आया बाहर से, वो जो बेटी है हमारी शेड्यूल में ज्योति, उसकी प्रार्थना के विषय में मेरे पास एक मैसेज आया, मैंने अमन को भेजा हुआ है कि उसने बोला वो ज्योति शेड्यूल वाली की प्रार्थना से मुझको बहुत आशीष मिली, ऐसा एक मैसेज आया मेरे पास। तो परमेश्वर ऐसे काम करता है, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी गवाहियां कब क्या जाने कब किसके पास जाके किसको छूती है आपको मालूम नहीं है। और इसलिए प्रभु हम सबकी सहायता करे, जब जब मौका है प्रार्थना का या गवाही का तो अपना मुंह खोलना चाहिए। मैंने बताया था उस दिन कि लाजर को जब जिलाया यीशु ने तो बोला कि उसका मुंह खोलकर उसको जाने दो। हमारे सबके मुंह में अंगूठा लिपटा हुआ ऐसा दिखता है मुझे। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम ये जो एनकरेज करते हैं, जैसे वीर भाई बोल रहे थे अभी, तो ये दुख का कारण नहीं है, हमको एनकरेज कर रहे हैं कि हमको बोलना चाहिए, मुंह खोलना चाहिए। तो आपका जो मुंह बंद है वो खुलना चाहिए। ये एक जीवित व्यक्ति का ये हमेशा डेविड भाई कहते थे कि जीवित हो तो मुंह खोलो, जीवित हो इसका प्रमाण दो कि जीवित व्यक्ति बात करता है, मुर्दा कभी बात नहीं करता। तो प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को समझें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। बहन ज्योति हमारे बीच में है, क्या वो कुछ रखना मांगती हैं? हाँ, आप सबों को शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो बहन आपका। मैं जब गवाही का समय रहा तो उस समय मैं इसलिए चुप हो गई, जैसे भैया बोल रहे सही में वैसी था कि अभी दूसरों को मौका दे देती हूँ करके। और मैं एक विषय बताना चाह रही हूँ जो किस प्रकार से मेरे अंदर प्रार्थना का बोझ हुआ। ये मैं अपनी डायरी को निकाल के रखी हूँ, 2007 की बात है। मैं इसलिए ये बताना चाह रही हूँ कि ये प्रार्थना तो मैं पहले से करती थी जब से जीवन पाई, लेकिन ये जो प्रार्थना का बोझ मिला ये वचन से, ये है कुलुस्तियों 4:12। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर हो। और यह वचन मेरे को उस समय मिला और ये मेरे अंदर बसा हुआ है। और मैं उसी समय इस बात को, इस लाइन को बस कि प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, और मैं इसमें जब विचार करने लगी, मनन करने लगी कि प्रार्थना में प्रयत्न मतलब किसी चीज में, कुछ भी चीज में कोशिश करने से बहुत सारी आती है तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है प्रार्थना में। और प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना भी, जो वो रात में अकेले में, एकांत में, भूखे प्यासे सब दशाओं में दिखा है कि किस प्रकार से प्रार्थना में वो रहते थे। और उसके बाद पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:17 में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और उसके बाद 5:25 में है, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। ये सब मेरा 2007 का लिखा हुआ है, जो वचन मेरे को मिलता चला गया मैं उसको लिखते चली गई थी। और उसके बाद दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 का 1 और 2, निदान हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र पहले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे। मतलब बहुत सारी प्रार्थनाओं का विषय, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। तो इस प्रकार से ये वचन मुझको जब मिलता चला गया और मैं लिखते गई, और प्रभु ने एक विशेष बात को फिर मेरे जीवन में बताया। दूसरा इतिहास 16 उसका 9, उसमें लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखा। और प्रभु ने अपनी दृष्टि को मेरी ओर करके कहा कि मैं तुझे देख रहा हूँ। मेरे को पर्सनल बात की है, मैं तुझे देख रहा हूँ और मेरी दृष्टि तेरे ऊपर फिरी है और तेरा मन मेरी ओर निष्कपट है, तो मैं अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता हूँ। और कहा कि प्रार्थना करने के लिए
कि कैसे तेरे को प्रार्थना का बोझ मैं दे रहा हूँ इपफ्रास के द्वारा, कुलुस्सियों 4:12 वचन के द्वारा। और मैं उस समय इस बात को भी बोली, मेरे को अभी तक याद है, क्या प्रभु मैं ही हूँ क्या, मैं ही दिखती हूँ आपको क्या? ऐसे ही मेरा बातचीत चल रहा था। प्रभु ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, हाँ तू ही करेगी। मतलब इतना अधिक बोझ और इतना अधिक क्या बोलना चाहिए प्रेशर और इतना अधिक उनका बोलने का वो था कि हाँ तू ही करेगी, मैं तेरी और अपनी दृष्टि को लगाया हूँ। और फिर मूसा के जीवन से दिखाने लग गए भजन संहिता से, यदि वो जोखिम के स्थान में खड़ा नहीं होता तो मैं कब का नाश कर देता। फिर कि कोई बाड़े के नाके में खड़ा नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसे लोगों को कोई। फिर प्रभु यीशु मसीह अपना दर्द मेरे को दिखाया, अपना दर्द, मतलब वो दर्द कि मैं कैसे लोगों के लिए निवेदन कर रहा हूँ। और मेरा तकलीफ ये है कि मतलब मेरा बोझ ये है कि इनके लिए प्रार्थना करूं। और बहुत सारे वचन से मैं लिखी हूँ, कुलुस्सियों 4 का 2 और 3, मत्ती 26 का 41, इफिसियों 6 का 18, उत्पत्ति से, गिनती से है, निर्गमन से है, मूसा के जीवन से दिखाते हुए, यहेजकेल जो बताई नाके में मेरे सामने 22 का 30 और 31 है, भजन संहिता है 106 का 23 है। मैं सब शॉर्ट में बता रही हूँ और इसको मैं डिटेल में पढ़ते चली गई थी कि मूसा जोखिम के स्थान में तेरे को खड़ा होना है, तेरे को बीच में रहना है और वो मैं तेरे को दे रहा हूँ। उसके बाद जब मैं प्रार्थना करने के लिए करने लग गई और मैंने नीचे में यहाँ पे लिखा है अपनी डायरी के यहाँ, इसमें ये है मेरा ये डायरी है ये, और यहाँ पे मैं लिखी हूँ प्रार्थना का बोझ 2007 जनवरी फरवरी ऐसे करके। और उसके बाद इन सारे वचनों से जब मैं एकदम समझ गई कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए यही है कि मैं प्रार्थना करूं और उन लोगों के लिए जहां तक मेरा प्रभु जाना चाह रहे हैं प्रार्थनाओं के माध्यम से, और प्रार्थना के द्वारा मैं लोगों के लिए करूं, तो इसीलिए मुझे उन्होंने चुना है। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे एकदम स्पष्ट कहा कि ये सारे बातों के लिए डरना। तो मैं बोली बाप रे, ऐसी मैं बोली बाप रे इतना ढेर सारा प्रार्थना विषय तो मैं कैसे करूंगी। तो मैंने लिखा यहाँ पे प्रतिदिन प्रत्येक विषय के लिए सप्ताह के अनुसार प्रार्थना करना, पूरे 7 दिन तक इस बोझ के लिए परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का धन्यवाद। और सच में ये जो है वो पवित्र आत्मा ही मेरी अगुवाई किए, वही मेरी सहायता किए। और वो डायरी एक और है जो पुरानी है, जब बच्चे बहुत छोटे थे, इतने छोटे छोटे थे, जो अभी बड़े हो गए, बच्चे भी हो गए, तब से उन सारे लोगों को, बच्चों को, और पूरे मंडे से लेके संडे तक अभी मैं वो सेपरेट कॉपियों में बना ली हूँ, उसको हल्का करने के लिए मेरे हाथ के कारण से। तो नहीं तो पूरी डायरी थी कि प्रभु के दासों का अलग, फिर देश विदेश, भारत व छत्तीसगढ़, कलिसिया विभिन्न प्रकार की, विधवाओं के लिए, माताओं के लिए, और अपने सुसमाचार सुनाने वाले लोगों के लिए, पूरे विषय, बहुत सारे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब शेखर भैया कोरोना के समय, मेरे को याद है कि बहुत सारे पास्टर्स लोगों का लिस्ट दिए थे, महाराष्ट्र के थे शायद, और उसमें जिनका भी आता था, भैया तो बहुत ज्यादा दिए थे, और मैं तुरंत उसको लिख ली और आज तक उनके लिए कर रही हूँ। भले मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी आदत है कि जहां भी मेरे को नाम मिलता, चाहे पॉम्पलेट में मिल जाए, चाहे उसमें मिल जाए, तो मैं उनको नोट कर लेती हूँ। और ये प्रभु का अनुग्रह है जो मेरे को ऐसा बोझ दिए हैं। और जब मैं ऐसी जगह में चली जाती हूँ जहाँ प्रभु मेरे को ले जाते हैं, तो वहां का जो मैं देख लेती हूँ तो वो दर्द मेरे अंदर आता है। और जब प्रभु ने अपने स्तर से ले जाकर के दिखाया कि देख मैं कैसे चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, कौन करेगा, कौन आंसू बहाएगा,
क्या कौन किसके अंदर ये तड़प है कि प्रार्थना करे, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा कौन करे। तो प्रभु ने मेरे को ये जो काम दिया है मैं तब से कर रही हूँ। बीच में जब बीमार हुई थी तो छूट गया था, सही है, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझको वो काम के लिए फिर से याद दिला करके मुझको जो सौंपा है उसको मैं कर रही हूँ। और मैं जहां भी जाती हूँ और जो भी मेरे को बोलते हैं मैं आकर के तुरंत, जैसे वीडियो है कोई तो मैं तुरंत लिख लेती हूँ, तुरंत लिख लेती हूँ आकर के, मैं भूल ना जाऊं करके। और एक कोई प्रभु का दास है जिनको देखी तुरंत मैं लिख लेती हूँ। कोई बच्चे हैं छोटे जो बोलते हैं इनके लिए करना, आप तुरंत लिख लेती हूँ ताकि मैं भूलूं मत परंतु उनको प्रार्थना में याद करूं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, प्रभु की ओर से दिया हुआ तोड़ा है जो मैं सच में, मुझे कोई जाने या ना जाने, कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह मुझको देख रहे हैं और मेरे लिए जो काम उन्होंने दिया है उसके लिए। और इन सब से बढ़कर काम तो प्रभु के लिए कोई भी करेंगे, सेवा तो कोई भी करेंगे, लेकिन इन सब से बढ़कर सबसे ज्यादा अधिक मेरे को एक ही बात लगता है कि मैं अपने यीशु से प्यार करूं। मेरे को बस एक ही लगन है अंदर से, मैं उस यीशु को देखना चाहती हूँ, मैं उस यीशु से लिपटे रहूं, मैं उस यीशु के। क्योंकि दान, आज ही मैं अपने बहनों के बीच में शेयर कर रही थी कि हम आशीष के लिए धन्यवाद देते रहते हैं, पाते रहते हैं, मांगते रहते हैं। दान से हम बहुत खुश हो जाते हैं, उसकी आशीषों से खुश हो जाते हैं, हम मांगते हैं, हम पा लेते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। उस दाता से प्यार करने के लिए वो कहता है कि तुम मांगते रहोगे कि मुझसे प्रेम भी करोगे। उस दाता से प्यार करने के लिए मुझे अब दान नहीं, अब दाता चाहिए, जो दान आशीष देने वाला नहीं, आशीष के देने वाले से मेरे को प्यार होना चाहिए। क्योंकि जब मैं आशीष के देने वाले से प्यार करूंगी तो सब तो कुछ मेरे को मिल ही जाएगा, ऐसे ही मिल जाएगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस मेरी एक ही इच्छा है कि ना मैं किसी लालच से प्यार करूं, ना किसी स्वार्थ से करूं, लेकिन जैसा उन्होंने किया है मेरे साथ और कितनी बार मेरे को मृत्यु से खींचे निकाला है, सिर्फ इसीलिए कि मैं उनकी महिमा करूं। लोग बस यीशु मसीह को जाने, मेरे जीवन से कि कुछ भी होता रहे, शरीर में कुछ भी होता रहे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह इतने महान है कि इतने अच्छे हैं, इतने भले, इतने प्यार करने वाले कि वो अपने महिमा के लिए मुझे जो अपना रखे हैं वो इसमें अपनी सामर्थ को दिखाते जाते हैं। निर्बलता में सामर्थ वही देते हैं। मैंने पिछले दिन में बताया भी था कि पास्टर एक आए थे तो मैंने उनसे यही कहा, वो मुझको, मेरे शरीर को मेरे प्रैक्टिकल करने के लिए चुन लिए हैं। जितना हो सकता है, जो भी हो सकता है वो इसलिए कर रहे हैं कि मैं उनको, लोगों को बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन, मेरे शरीर में इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी मैं आनंदित इसलिए रहती हूँ कि मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है। और मैं सच में वो प्रभु यीशु मसीह से निपटने के लिए, उनके पास रहने के लिए, उनसे ही बात करने के लिए और उनमें ही मगन रहने के लिए इच्छा को रखती हूँ और उनसे ही ज्यादा प्यार करूं। बस मेरी यही है। मेरे को बहुत ये लगता है कि मैं क्या मांगू, आप सब कुछ दे दिए हैं, मैं क्या मांगू, मुझको तो आप चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप मिल जाए वो मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। और इसलिए मैं जब भी वो पढ़ लेती हूँ इफिसियों 2 का जो है कि उन्हें पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पहले के प्रेम से अब ज्यादा और बल्कि हुआ है, अब ज्यादा और हुआ है, क्योंकि वो प्रेम जैसे है वो और बढ़ना भी चाहिए और मेरे जीवन में और बढ़ने पाए, ताकि मैं कुछ भी मुझे और न सूझे और केवल यीशु मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे वचन थे, मैंने खाली बोला है, लेकिन वो पूरा मैं डिटेल से पढ़ी और मुझको याद आया कि इन बातों को बताऊं। और प्रभु का धन्यवाद कि हर दिन के लिए उसने मेरे को, पवित्र आत्मा ने उसमें सहायता की कि तू इन विषयों के लिए कर, और जितने भी नाम मुझको मिलते जाते हैं मैं उसको ऐड करते जाती हूँ, भले वो बहुत ज्यादा हो जाए,
158 बच्चे मेरे रजिस्टर में है, 200 से ज्यादा पास्टर्स और आप लोग सब जितने सुसमाचार सुनाने वाले हैं वो लोग हैं, जिनकी जैसी दशा मैं देख लेती हूँ वो मेरे अंदर प्रभु दर्द को लाते हैं और मैं उस इसमें होकर के प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काम के लिए चुना, क्योंकि सब कुछ है, खाना पीना रहना कपड़े सब दिया। मैं इतना छोटा सा भी काम ना करूं तो ये मेरे लिए तो बहुत ही लज्जा की बात रहेगी कि सब कुछ खाते पीते पेट भर के तुम बस अपनी ही चिंता और अपनी ही फिक्र में रहे। ये छोटा सा काम जो मैंने दिया था तू करेगी करके, तो तूने नहीं किया। तो ये मेरे लेके मैं ना आने पाऊं, मैं जब अपने प्रभु के सामने रहूं तो आप सबसे ये प्रार्थना है मेरी कि मेरे लिए इस विषय को लेकर कि मैं सच में आखिरी दम तक मैं प्रभु को अपना सर्वोच्च स्थान देकर अपने जीवन से, जैसे लिखा है तुम अपने नहीं अपनी देह के द्वारा प्रभु की महिमा करो, ये मेरे जीवन से होता ही रहे बस। और इसीलिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। आप सबों को शालोम। डेविड बहन कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए। डेविड सिस्टर जी, बोलिए। मैं भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने मुझे अनुग्रह के साथ संभाला है। शरीर में तो बहुत सी स्थितियां आती रहती है जिसे हम देखते हैं, और जैसे प्रभु हमें हर एक निर्बलताओं में सामर्थ्य शक्ति देते हैं, क्योंकि हम जब निर्बल होते हैं तो प्रभु सामर्थ्य होता है कि अद्भुत प्रेम है और अद्भुत योजना है जो मेरे जीवन के लिए है। इसका परम्पार प्रेम है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। योग इस काबिल नहीं थी, लेकिन मैं तो निर्बल और मूर्ख और कुछ थे, लेकिन प्रभु ने चुना ठहराया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं नहीं जानती थी प्रभु को, लेकिन जब पति इस जीवन में आए उनके पीछे मैं भी जीवन में आई, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातचीत की, जैसे यूहन्ना 3:3 में जब तक नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। उस वचन से जब हमारे यहाँ क्वार्टर में कॉल करके आए थे और सामुएल की जो दोनों भाई मेरे घर में रहते थे, और फिर वो सेवा के लिए पूरा बालकों में मीटिंग जा जाके करते थे। तो खाने के समय आया तो उन्होंने मेरे से ये बात, इस वचन को रखा कि सिस्टर आपकी क्या स्थिति है। उस दिन मैंने इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया। इसके बाद संगति में बढ़ते गए, और फिर दो साल के बाद जब बपतिस्मा का जो संगति हो रहा था भाई हेमंत के यहाँ, उसमें जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार हो गया। तो उस देह में जुड़ने का भी उस अनुभव को मैंने प्राप्त किया सन 85 में, और तीसरा महीना और 20 तारीख मार्च महीने के बाद। तो अब तक प्रभु ने हर एक स्थितियों में मुझे संभाला और उनके साथ एक सहयोगी बना के रखा। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। इसकी अद्भुत दया है, इसका सामर्थ्य हाथ मेरे जीवन में है, मेरी परिवार बच्चों के जीवन में है, और यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी इस अनुभव को प्राप्त करें और प्रभु के उस अनुग्रह में बढ़े। इसलिए बच्चों परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि सही जीवन को जो प्रभु चाहता है उसे वो प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भी प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।
और मैं प्रार्थना के लिए जब जुड़ रही थी तो ऐसी कुछ हो गया, तो गवाही का जीवन जो समय था उसमें मैं दे नहीं पाई, क्योंकि प्रार्थना की स्थिति में बैठी थी। आज मुझे तो ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी। तो प्रभु ने संभाला है और अभी मुझे ठीक भी लग रहा है। और सब आप लोग मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ। सहयोग के लिए, प्रेम के लिए, प्रार्थना के लिए, सब बातों के लिए हृदय से आप लोग धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद बहन, आपको प्रभु आशीष दे, सुरक्षित रखे और लगातार प्रार्थनाओं में आप हम सबको संभाले रहें। थैंक यू। उत्तम कुछ बोलना है? उत्तम फ्रॉम बिहार। हाँ मामा। हाँ, कुछ शालोम। बोलना चाहते हैं, बोलो। शालोम। सभी को जय मसीह की। शालोम। शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं इस संगति में लगातार पिछले कुछ दिनों से जुड़ा हूँ और इसके पहले भी जुड़ता आया हूँ। और प्रभु का एक अद्भुत एक योजना है, योजना था पहले भी, जिसके कारण है कि मैं आप सबके बीच में हूँ, क्योंकि मैं आप सभी एक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मुझे लगता है सब लोग वहीं के हैं और मैं बिहार का हूँ और अभी मेरी पोस्टिंग यहाँ धनबाद में है, झारखंड में। तो थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूँगा। जब शेखर मामा से हमारी मुलाकात 90 के दशक में हुई थी कन्वेंशन मीटिंग के दौरान, तब से हम लोग प्रभु के वचन में उनके द्वारा उनके अगुवाई में हम लोग आगे बढ़ते रहे। और आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने शेखर मामा जैसे एक स्कॉलर को, जो कि अच्छे से बाइबल की गहराई तक जाकर उन वचनों को हम सबों के बीच में बांटते हैं, हमें काफी आगे बढ़ने में सहायता मिली। और आज अच्छा लगता है जब आप जैसे सारे स्कॉलर्स के बीच में मैं अपने आप को पाता हूँ, तो बहुत कुछ वचनों से सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारे पास्टर्स भी इसमें जुड़े हैं, साथ में सिस्टर लोग भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, अंकल लोग भी हैं, और उनकी बातों को मैं सुनता हूँ और परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा हूँ। ये सब परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की अनुग्रह है। और आप सब प्रार्थना में हमें याद रखेंगे, याद रखिए, क्योंकि हमारा छोटा सा परिवार है। मैं, मेरी पत्नी है, यहाँ शिक्षिका है और 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। तो मैं अभी बालक ही कह सकता हूँ। मैं मसीही जीवन में अभी बालक ही हूँ, क्योंकि वैसे तो शिक्षा मैं शेखर मामा से बहुत दिनों से प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मुझे काफी आगे बढ़ना है और परमेश्वर के नजदीक पहुंचने के लिए मुझे काफी अपने आप को मारना कूटना है, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। और इसके लिए मैं आप सबों से निवेदन है मेरी कि मुझे प्रार्थना में याद रखेंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं यही चाहूंगा कि मैं भी परमेश्वर के लिए कुछ कामों को और ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। वैसे मैं चूंकि गवर्नमेंट जॉब में हूं तो समय नहीं निकाल पाता हूं, लेकिन वही मुझे अंदर से मुझे ये लगती है कि मेरी कमी है, ये कमजोरी है। लेकिन परमेश्वर की योजना के अंतर्गत मैं चाहता हूं कि मैं भी कुछ करूं, लेकिन मैं इसीलिए इसी द्वंद में मैं रहता हूं। अतः आप सबों से निवेदन होगी कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि आत्मा में मैं और बढ़ता जाऊं और अपने आप डे टू डे लाइफ में मारते कूटते हुए, शारीरिक जीवन को मारते कूटते हुए आत्मिक जीवन में बढ़ता जाऊं और परमेश्वर के लिए कुछ काम कर पाऊं।
शेखर मामा को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे नाम लेकर पुकारा ताकि मैं 2 शब्द का बोल सकूं। मेरे पास परमेश्वर के प्रेम में मैं बंधा हूं और कोरोना के पीरियड में भी मैं ये जूम मीटिंग जो चल रही थी उस वक्त भी मैं लगातार जुड़ा था, क्योंकि कोरोना के पीरियड में चूंकि मैं स्वास्थ्य विभाग में हूं तो स्वास्थ्य विभाग में मेरा काम कुछ था, लेकिन फिर भी मैं हमेशा जुड़ा रहा और उस पीरियड में मैंने काफी कुछ परमेश्वर के वचन की गहराई को सीखने का मौका मिला। और शेखर मामा ऐसे स्कॉलर तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पीरियड काफी अच्छा था और उनसे लगातार मेरी बात होते रहती है। और आप सबों से भी मुलाकात, क्योंकि सारे मेरे लिए नए लोग हैं यहाँ पे। भाई अमन है जो होस्ट के रूप में है, तो काफी अच्छा कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये कंटिन्यू चले। और हम सब हमारे और भी परिवार में मेंबर्स हैं, तो उनका शेखर मामा के द्वारा एक संडे को मीटिंग भी चलती है, हमारी पारिवारिक मीटिंग चलती है। हमारा सिन्हा परिवार करके एक मीटिंग चलती है, तो हम सब लोग जुटते हैं। अभी भी ब्रदर सिस्टर हमारे 6 भाई बहन है, तो सब अलग डिफरेंट जगह पर हैं, तो कोई ना कोई जुटते ही है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब से मिलकर अच्छा लगता है। आप सब के द्वारा जो गवाही दी जाती है काफी हमारे लिए काफी एनकरेजिंग है और मैं अपने जीवन में इससे आशीष पाता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह से अपने आत्मिक जीवन में बढ़ता जाऊं। और बहुत बहुत धन्यवाद सब इस समय देने के लिए। शेखर माँ को धन्यवाद, अमन भाई को, और जितने अंकल और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शालोम। धन्यवाद उत्तम भाई। तो सबने सुन लिया कि हमारी गवाहियां बहुतों के लिए आशीष का कारण होती है। मेरे पास लिखित एक मैटर आया, मैसेज मैंने अमन को भेजा है। अमन इसको ग्रुप में जरूर डालना उसको, कि कैसे हमारी प्रार्थना भी और हमारी गवाहियां भी बहुतों के लिए आशीष का कारण होती हैं। हमको मालूम नहीं कि हमारे कौन से शब्द से कब किसको आशीष मिलेगी। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। आज की बातों को जो भी हमने संगति किया थोड़े शब्दों में, उन बातों को ध्यान रखिए और जो अवसर हमारे पास है उसको जरूर उसका उपयोग कीजिए। अंतिम घंटे में भी काम में हाथ डालेंगे तो उसका रिजल्ट हमको वो पहलों के बराबर ही मिलेगा, ये हमने देखा आज। तो प्रभु सबकी सहायता करे। अमन पापा हैं? मामू अमन नहीं है। अभी तो है, अमन है, आ गया है। अच्छा, अमन शायद वो मीटिंग में है, परंतु अभी उनकी वीडियो ऑन नहीं है। जी जी जी, मैं जुड़ गया अंकल जी। जय मसीह की। ओके जय मसीह। थैंक यू रेचल दीदी, संभाल गया जी मामू। तो पापा से बोलो उन्हीं की प्रार्थना से आज का ये समय समाप्त करेंगे। हेलो, आइए प्रार्थना करेंगे। हेलो। हाँ गणेश्वरी कुछ बोलना चाह रही है। मेरे पैरों में झिनझिनी है, बायां पैर में। एक पैर का ठीक हुआ है, एक पैर का बचा है, उसके लिए भी प्रार्थना कर दो। तो अहम भाई इसको भी प्रार्थना में रखिए। धनेश्वरी सिन्हा। सिन्हा बहन आप कहाँ से हैं? कोरबा से या चारमा से? आप चारामा में, ठीक। हाँ। तो इस बहन के लिए भी प्रार्थना करिए अहम भाई। जी जी। हमारे जीवते और सच्चे प्रेमी दयालु करुणामय सामर्थी पिताजी, बड़े धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता पवित्र कभी न बदलने वाले सच्चे यीशु मसीह में आज की संध्या आपने फिर से हम सबों की सहायता की। अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आवश्यकता अनुसार आपने अपने पवित्र वचन को हम सबों के जीवन के लिए प्रकट किया, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। और सचमुच प्यारे प्रभु जी, जैसा भाई की गवाही थी कि वे
गवाहियों के द्वारा आशीषित होते हैं। हम सबों की सहायता करें प्यारे प्रभु जी। जो भी प्रतिदिन के जीवन में जैसी भी दिनचर्या होती है उसमें आपकी सहायता हमें कैसे प्राप्त होती है प्यारे प्रभु जी, और कैसे आप उन सारी बातों में हमें सिखाते हैं, क्योंकि आप हमारे सिखाने वाले पिता परमेश्वर हैं, हमें बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं। इसलिए बड़ी दया हम सब अपने जीवनों के लिए चाहते हैं। हर एक आदरणीयों के लिए जिन्होंने आज के दिन में इस समय को आपके लिए निकाला, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूं और प्रत्येक प्रियों के जीवन को आपके धर्म में और सामर्थी हाथ के नीचे समर्पित करता हूं। विशेषकर अपनी धनेश्वरी बहन के लिए धन्यवाद करता हूं, जो भी उनकी शारीरिक दशा है प्यार प्रभु जी आपके चरणों के निकट लेकर आते हैं, क्योंकि आप चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर हैं। इसलिए प्यार प्रभु जी हम आपको पुकारते हैं, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस समय को आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा, धन्यवाद करते हैं। इस रात्रि में भी आप हमारे अगुआ रक्षक हो। आपकी भली और सिद्ध मनसा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। ईश्वर धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, संगति को प्रभु ने प्रदान किया। आप सभी का धन्यवाद जो जुड़े। कल फिर हम प्रभु के दया अनुग्रह में हम जुड़ेंगे और आशीषित होंगे। समय 7 बजे से प्रार्थना का है और 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं और दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं, ताकि हम सब आशीषित हों और अपनी गवाहियों के साथ, वचन के प्रकाशन के साथ सब इकट्ठे हों, ताकि हम एक दूसरे की उन्नति के भी कारण होने पाए। धन्यवाद। शालोम, गुड नाइट। शालोम, गुड नाइट। शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू रिचल दीदी। शालोम शालोम शालोम। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं, यदि कोई कुछ नहीं कहेंगे। HK भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की शेखर भाई। अब वो कल बोलूंगा, समय तो हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो कल बोल दीजिए। तो सिस्टर को भी जय मसीह की दिखाई दे रही मुझे। यहीं पे बैठे हैं। जय मसीह भैया, जय मसीह भाई। जय मसीह, जय मसीह। प्रार्थनाओं में बनाए रखे हम लोग को। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, तो ऐसी बगल में दिख जाया कीजिए ना, हम लोग भी दर्शन कर लिया कर। नहीं, चालू था तो वीडियो चालू था, तो उसके बाद बंद कर दिया था। बैठे हम लोग यहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, अमन बंद करो। कल मसीह भाई की गवाही के साथ शुरू करेंगे। हाँ जी हाँ, ठीक है। ठीक है।